बंद। आगरा पुलिस ने की बैरिकेटिंग। आगरा पुलिस ने ये बैरिकेड लगाए हैं। रामजीलाल सुमन के घर का रास्ता पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। घर के बाहर बैरिकेटिंग के साथ क्रेन भी लगाई है। पुलिस की कोशिश है कि अगर करनी सेना कूच करती है तो रामजीलाल सुमन के घर के अंदर किसी की एंट्री ना हो। पुलिस को सूचना मिली थी। रैली में आए लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं रामजीलाल सुमन के घर की ओर। हाईवे पर भीषण जाम लगा है। कई प्राइवेट बसों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत रक्त स्वाभिमान रैली में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी ने राज शेखावत से बातचीत की है। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आज राणा सांगा जी की जन्म जयंती कार्यक्रम यहाँ एहमदपुर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जयंती है राणा सांगा साहब, जयंती है महाराणा सांगा जी की। जिन महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी एक जनप्रतिनिधि द्वारा की गई थी, उस जनप्रतिनिधि से हमारी लड़ाई है, न कि और किसी से। उस जनप्रतिनिधि को आज नहीं तो कल हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हड्डी तोड़ जवाब देंगे, कुटाई करके जवाब देंगे। क्योंकि अब इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प बचा है, तो वो विकल्प के माध्यम से हम हमारे पूर्वजों का स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। सर, ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश जी ने भी समर्थन दिया है उनको, तो क्या ऐसा है, अखिलेश जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और इसका नुकसान उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक रखते हैं क्षत्रिय, और जिस तरह से उन्होंने उनको समर्थन किया है, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं खुद गांव-गांव जाकर मेरे क्षत्रियों को उनकी कुलदेवी की कसम खिलवा के इस पार्टी का बहिष्कार करवाऊंगा। सर, 5 बजे तक का आपने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद ऐसा है, सरकार को दिया है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधिमंडल आएगा, हमारी अपेक्षाओं पे हमारे से चर्चा करेगा, उसमें सहमति होगी, क्योंकि समय देना जरूरी है। उसके बाद हमारी जो टीम है यहाँ से अनुशासन में अपने घर को जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ये यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए राज शेखावत जी थे। इनका साफ तौर से कहना था कि मैं अखिलेश यादव का विरोध घर घर जाके करूंगा। वहीं इस जयंती के माध्यम से उन्होंने ये भी संदेश दिया रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से कि वह जो है शाम 5 बजे तक, जब तक सरकार का प्रतिनिधि मंडल यहाँ बात करने नहीं आएगा, तब तक ये प्रदर्शन और ये जो सख्त स्वाभिमान सम्मेलन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। शिव कुमार, न्यूज़ 18, आगरा। आगरा में करनी सेना के रक्त स्वाभिमान रैली को देखते हुए एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सांसद के घर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पुलिस ने एमजी रोड पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई। सुमन के घर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। सुमन के घर पर रैली स्थल तक बैरिकेटिंग की गई है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेटिंग की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। करनी सेना की रैली पर सांसद रामजीलाल सुमन ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। इटावा में समाजवादी पार्टी पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान की पहली जनसभा है और उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं।
जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। चाहते हैं वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो तानाशाही आएगी, और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है। कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। पीडीए सही मायने में समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के सिवा कुछ नहीं है। जब वो सत्ता में थे तो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, व्यापारियों का शोषण किए, उनके जमीनों, उनके मकानों, उनके दुकानों, उनके खेतों पर कब्जा किया, तो जबरदस्ती बैनामा कराया, फर्जी मुकदमे लिखा करके, पुलिस का डर दिखा करके। आज समाजवादी पार्टी चारों खाने चित है। 2027 का सत्ताधीश बनने का वो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं ये भगवान तथागत की धरती से कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। बीजेपी अंबेडकर जयंती के मौके पर दलित वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा अभियान चलाएगी। इसमें बाबा साहेब के राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाने की मुहिम के साथ मैराथन दौड़, गोष्ठी, वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर जयंती पर दलित वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने बड़े अभियान की तैयारी की है। इस अभियान के तहत वर्कशॉप, मैराथन दौड़, विचार गोष्ठी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थलों की सफाई की जाएगी। इसे लेकर सीएम योगी ने डॉक्टर अंबेडकर मैराथन की टी-शर्ट भी लॉन्च की। यूपी में दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़ी कार्यशाला करेगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार इस अभियान में जुटेगा। 15 से 25 अप्रैल के बीच चलने वाले इस अभियान में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। प्रदेश के अलग अलग शहरों और कस्बों में इस अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक भारत समरस भारत आने वाले 13 अप्रैल सुबह 6 बजे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक वृहद मैराथन का आयोजन लखनऊ की इस धरती पर किया जा रहा है। यह मैराथन केडी सिंह बाबू स्टेडियम से सुबह 7 बजे निकलकर 1090 चौराहे पर आने का काम करेगा। बड़ी संख्या में इसमें खिलाड़ी, लखनऊ के आम जनमानस के बीच सहभागिता रहेगी। बहुत ही भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और सबसे पहले 13 तारीख को कार्यशाला है। कार्यशाला में सभी जिलाध्यक्ष और संयोजक, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। साथ ही साथ 13 तारीख को ही पूरे प्रदेश में हम लोगों ने बाबा साहब की सभी मूर्तियों पर, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उस पर साज सज्जा, वहाँ की स्वच्छता और शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रहने वाला है। बीजेपी ने इस अभियान की कमान दलित नेताओं के हाथ में ही सौंपी है। अंबेडकर जयंती को लेकर अभियान में बीजेपी बाबा साहेब के राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है। यूपी में निवेश के लिए विदेशों में रोड शोज होंगे। न्यूयॉर्क और लंदन समेत 19 विदेशी शहरों में रोड शोज किए जाएंगे। 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने की तैयारी की जा रही है। 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भी तैयारी है। 2500 परियोजनाओं को जमीन पर सरकार उतारने में जुटी है। योगी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार जुटी हुई है और इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 का भी आयोजन योगी सरकार करने की तैयारी में है। और योगी सरकार ने लक्ष्य बाकायदा दे दिया है। 33 लाख करोड़ निवेश का इस वर्ष का लक्ष्य तय कर दिया गया है। और जो योगी सरकार के मंत्री हैं, अफसर हैं, ये विदेशों में जाएंगे और वहाँ से निवेशकों के साथ में रोड शो करेंगे, उनके साथ में संवाद करेंगे और उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ के निवेश के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। योगी सरकार ने इसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार कर ली है। कई ऑफिस खोले जाएंगे अलग अलग शहरों में और यही नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, ऐसी जगहों पर तमाम जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वो रोड शो करेंगे। यानी कि योगी सरकार निवेशकों को उत्तर प्रदेश में जो बेहतर माहौल दे रही है और 33 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को इस वर्ष पूरा करने की तैयारी में है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वक्फ कानून को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि बहुत लोगों को डराया गया, मुसलमानों की जमीन चली जाएगी, किसी को नुकसान नहीं होगा, थोड़ा समय दे, लोग कानून को समझ जाएंगे। तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा, कॉम्प्लेक्स कानून है। बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है। वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया। पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। मायावती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कहा है वक्फ संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष ने क्यों नहीं बोला। नेता प्रतिपक्ष का बिल पर चुप्पी साधना क्या उचित है, ये सवाल किया मायावती ने। इस बात को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा है। इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएचसी सुनवा का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर वो भड़क गए। 30 बेड के अस्पताल में निरीक्षण के दौरान केवल 4 बेड मिले। सीएमओ सुशील कुमार भी उस वक्त नदारद मिले। आपको सुनवाते हैं किस तरह उन्होंने वहां उपस्थित लोगों की क्लास लगाई। कहाँ है? 4 होकर सीएमओ बुलाओ के बाद लड़के सीएमओ बुलाओ। ये 30 बेड कहाँ है? 2 4 होकर गद्दा कहाँ? मरीज कहाँ भर्ती किए? अरे नीचे छोड़ो, 30 बेड का अस्पताल है। 30 बेड कहाँ है? कहाँ है? 4 होकर बाकी बेड कहाँ है? और इसमें तुमने पैकेज से नहीं खोला, यूज कभी किया नहीं, ला के रखे क्यों होंगे? मैं आपने पैकेज खोला नहीं है, कितने साल पहले? अरे कितने साल पहले? अरे आप ये खोला क्यों नहीं तुमने? गद्दा कहाँ है इसका? सीएमओ बुलाओ के बाद लड़के सीएमओ बुलाओ। जी साहब, हम ये अयोध्या जनपद की हम ये सीएससी सुनवा में ये 30 बेडेड अस्पताल है। यहाँ एक भी बेड बिछा हुआ नहीं है। 4 बेड मिले हमें, वो उस पर गद्दा नहीं है। ठीक है, एक 12 बेड के कमरे में 2 बेड है, 2 बेड 8 बेड के उसमें है और एक 8 बेड वाला एकदम खाली है रूम। आज ही इसकी रिपोर्ट बनाओ। और सीएमओ कहाँ है? हमारे साथ क्यों नहीं है? नहीं, मेरे साथ नहीं है वो ड्यूटी में। और खबर कानपुर से है। सपा विधायक हसन रूमी की आम जनता से झड़प हुई है। वीडियो में एक व्यक्ति को धक्का देते हुए विधायक नजर आए। मीनारी मस्जिद फेतफुलगंज रेल बाजार का ये मामला है। छावनी विधानसभा से सपा के विधायक हैं हसन रूमी। बंद करो यार, मुस्तकीम।